नमस्कार साथियों, मैं गोविंद राज माथुर स्वागत करता हूं आपकी अपने चैनल योगा यूनिवर्स पर। आज का हमारा 26वां दिन और आज हम कराएंगे आपको कुछ ऐसे आसन जो बैक बेंडिंग के लिए बहुत ही बेहतरीन होते हैं। जो कुल हम 5 आसन जो मुख्य आसन रहेंगे वो आपको बताएंगे, तो पूरा वीडियो देखना है। तो चलिए हम आज का दिन प्रारंभ करते हैं। और हम सबसे पहले वार्म अप करेंगे। वार्म अप में हम आज बैक बेंडिंग पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे। तो चलिए, बैक बेंडिंग के लिए हम सबसे पहला वार्म अप क्या करेंगे। सबसे पहले हम अपनी कमर को रोटेट और फॉरवर्ड और बैक और साइड चारों तरफ से हम अच्छे से उसे उसका वर्कआउट कर देंगे, उसको वार्म अप कर देंगे, उसको गर्म कर देंगे, हीट कर देंगे। फिर उसके बाद हम बेंडिंग करेंगे। तो उसके लिए हम अपने अंगूठे को पीछे रीढ़ हड्डी पे लगाते हुए अपनी कमर को आगे चलाएंगे। और ध्यान रहे, जितनी आपके अंदर क्षमता है उतना आप दबाएं अच्छे से, है ना। खूब अच्छे से उसको बेंडिंग करें और श्वास पीछे भरेंगे, आगे छोड़ेंगे। इसका भी थोड़ा ध्यान रखें। बहुत अच्छे से चलाना है। अब हम साइड करेंगे। साइड के लिए अपने 1 2 नीचे श्वास छोड़नी है। 3 4 5 6 7 8 9 10 कंप्लीट। अब हम फॉरवर्ड करेंगे। फॉरवर्ड के लिए आपको हाथ आगे लाने हैं और अपने हाथों को नीचे इस तरीके से आराम आराम से ले जाना है और अपने हैमस्ट्रिंग को बहुत अच्छे से खींचने की कोशिश करनी है। ध्यान रहे, इसमें आपके घुटने सीधे होने बहुत ज़रूरी है, घुटने मोड़ने नहीं है। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हो और चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, ये आपको फॉरवर्ड हो जाएगा साथ में और आपके हैमस्ट्रिंग को अच्छे से खींच देता है। आपकी जो कमर बेंडिंग हुई होगी उसमें थोड़ा बहुत पेन हुआ होगा, उस पेन को बैलेंस करने में आपकी मदद करेगा। इस तरीके से फॉरवर्ड करिए और अपने हिप्स को खूब अच्छे से स्ट्रेच करिए और अपने थाई, जो आपकी बैक थाई होगी उसको, और अपने हैमस्ट्रिंग को, अपनी पिंडलियों को बहुत अच्छे से इसमें खिंचाव मिल जाएगा। और इसके बाद आप करना रोटेट। रोटेट के लिए अपने पंजों को खोल के रखना है और कमर को आराम आराम चलाना है, श्वास को पीछे भरते हुए और आगे छोड़ते हुए इस तरीके से। अपोजिट करेंगे। श्वास का ध्यान रखना है, इसमें श्वास निरंतर लेते रहना है और मध्यम गति से श्वास लेनी है। होल्ड भी नहीं करना है और ना ही ज़्यादा जल्दबाजी भी करनी है। ठीक है, इस तरीके से नॉर्मली आप श्वास लेते हैं। अब हम थोड़ा इससे एडवांस जाएंगे, थोड़ा सा और चीज़ें इसमें थोड़ी सी एडवांस लेवल की करेंगे। तो चलिए आ जाइए। आपको जब फॉरवर्ड करना है उससे पहले हम आपको बैक करवाएंगे। बैक के लिए आपको अपने ऐसे हाथों को लॉक करना है, इस तरीके से दोनों हाथों को लॉक करके और पीछे की तरफ श्वास को भरते हुए। अब इसी तरीके से हाथों को लॉक रखते हुए आगे की तरफ जाना है और फॉरवर्ड करना है, जिससे आपकी स्पाइन फॉरवर्ड में बेंड नहीं होगी और आप अपने फॉरवर्ड को बहुत अच्छे से कर पाओगे। तो चलिए फिर से हम आगे की तरफ झुकेंगे और अपने हैमस्ट्रिंग को बहुत अच्छे से खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। चलिए, ये बहुत अच्छे तरीके से खिंचाव देता है, इसको करना चाहिए। थोड़ा ध्यान रखना, बैलेंस का ध्यान रखना है, गिरना नहीं है, अपने पंजों को अच्छे से जमा के रखना है। ठीक है, चलिए अब अगला करते हैं। हमारा राष्ट्रीय पर्व भी है 26 जनवरी, जो हमारे लिए बहुत ही पावन पर्व माना जाता है। तो आप सभी के लिए
हमारे जो दर्शक हैं उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं 26 जनवरी की। और साथ में ही अपने इस राष्ट्र के हित में सोचते रहना है और हमारे तिरंगे की शान बरकरार रहे, ऐसे कुछ कार्य राष्ट्र हित में करते भी रहने हैं। इसी के साथ अब हम करेंगे अपनी साइड जो बेंडिंग होती है उसको करेंगे, तो थोड़ी सी एडवांस है और थोड़ा ध्यान से करना है। और एक बार समझ लिए आप तो आप इसके फैन हो जाने वाले हो। तो आइए कैसे करते हैं। अपने फिंगर लॉक करेंगे और अपनी गर्दन के पीछे अपने हाथ को रखेंगे और सीधे रखेंगे। ऐसे नहीं रखना है, सीधे रखना है बिल्कुल साइड में। और साथ में ही अपने कोहनी को नीचे ले जाना है ऐसे, फिर अपोजिट ले जाना है इस तरीके से, फिर अपोजिट। ऐसे ही आप 10 बार कर लो। 3 4 5 6 7 8 9 10 कंप्लीट। अब इसको थोड़ा और अच्छे से करना है और बेहतर करना है, तो आपके लिए एक और ट्रिक है। जैसे अपने हाथों को स्लिप करना, एक हाथ को स्लिप कराना नीचे की तरफ और एक को रखना ऊपर की तरफ, इस तरीके से। तो इससे एक अच्छे से दबता है और एक अच्छे से खिंचता है। दोनों साइड एक एक बार करोगे तो आपको अच्छे से खिंचाव आएगा, ठीक है। और साइड एक बार दबेगा भी आपका, ठीक है। ऐसे आप अपनी क्षमता अनुसार, अपने समय अनुसार इसको कर लीजिएगा। हालांकि मैं यहाँ पे 10, 20, 25 ज़्यादा से ज़्यादा इतनी ही लंबी वीडियो डाल पाता हूँ। और 10, 20, 25 मिनट में कोई वर्कआउट ऐसा नहीं होता जिससे आप कुछ अपने लिए कुछ खास कर पाएँ। तो इसको लंबे समय तक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा किया करो, आप ये ध्यान रखो। अगर आपको अपने बॉडी में कुछ चेंजेस लाने हैं या फिर अपने कुछ मुख्य लक्ष्य के लिए तरफ जा रहे हो, तो उसके लिए आपको थोड़ा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। कम से कम 1 घंटे का अपना योगा का सेशन प्रारंभ रखो और चीज़ों को बढ़ चढ़ के करो। मैं अगर आपको 10 बताता हूँ तो अपनी इच्छा के अनुसार उससे 20 बार करो, 30 बार करो, ऐसे करना है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आ जाइए। अगला जो हमारा रहेगा वो रहेगा ट्विस्टिंग। अपने हाथों को खोलते हुए साइड में इस तरीके से कर सकते हो। ये थोड़ा नॉर्मल है, इसको तो मैं रोज ही कराता हूँ कुल मिला के, बट थोड़ा और एडवांस करते हैं। उसको हम करेंगे पूरा रोटेट करेंगे, इस तरीके से हाथों को लॉक करेंगे, ठीक है। और ऊपर ले जाएंगे, वापस आएंगे, फिर ऊपर ले जाएंगे, फिर वापस आएंगे। ऐसे 2 बार मैंने इधर किया, ऐसे 2 बार मैं इधर से करता हूँ। ये आप अपनी इच्छा अनुसार करना। ये थोड़ा मुश्किल है, इसको जितना आप में इच्छा शक्ति है, जितनी आप में आपके पास समय है उतना ही करना, इसको ज़्यादा मत करना। तो चलिए अब हम करते हैं अपने आसनों का शुभारंभ। आ जाइए। भुजंगासन के लिए आपको सबसे पहले लेटना पड़ेगा। तो हम पहले नॉर्मली अपने घुटने के बल नीचे आएंगे और अपने पंजों को पीछे टच करते हुए, अंगूठे को टच करते हुए पीछे चले जाएंगे। अपने पंजों को सीधा रख लेंगे और आगे जाएंगे। अब इसमें आपको डिस्टेंस का थोड़ा सा प्रॉब्लम ना हो, इसलिए आपको शशांक में आना है। पहले शशांक में आने के बाद आप नॉर्मली भुजंगासन में आ जाइए इस तरीके से। और ध्यान रहे अपने शोल्डर ऐसे चढ़ाना नहीं है, किसी को भी ऐसे चढ़ाते तो क्या होता है, बेंडिंग नहीं हो पाती है। अपने शोल्डर को ऐसे रखना है और अपनी कमर को नीचे की तरफ दबाना है, पेट को खींचना है, हिप्स अपने टाइट रखने, पिंडली खींच देनी अच्छे से, पूरा टाइट रखना है फुल बॉडी। और गर्दन को ऊपर की तरफ उठाना है और जितना संभव हो ऊपर की तरफ देखो। और इसमें हल्का 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 अप करते रहो, अप डाउन हल्का हल्का करते रहो, जिससे आपको थोड़ा सा बेंडिंग अच्छे से हो जाएगी। ये नॉर्मल हो गया। अब हम इसे अप एंड डाउन में भी कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसमें आप चाहें तो और भी डिफरेंट भुजंगासन होते हैं, उनको मैं बता देता हूँ। अभी एक मैं बताता हूँ आपको, फ्लाइंग कोबरा, तो बहुत अच्छा होता है। अगर आपकी बेंडिंग जितनी नॉर्मल होगी, जितनी आपकी रियल बेंडिंग होगी, वो आप यहाँ से समझ सकते हो कि हाँ हमारी बेंडिंग है वो इतनी ही है। तो जैसे हम फोर्स करते हैं तो वो फोर्स वाली रियल बेंडिंग नहीं होती है। तो रियल बेंडिंग अगर आप अपनी जानना चाहते हो तो अपने हाथों को इस तरीके से रखो और ऊपर की तरफ उठो, सेल्फ, इस तरीके से। अब जहाँ पे आप होल्ड कर सकते हो वही आपकी रियल है। जैसे ये मेरी रियल बेंडिंग है, तो आप भी अपनी रियल जो बेंडिंग है उसको जानने के लिए इस तरीके से प्रैक्टिस करो और अप एंड डाउन करो। 10 से 15, 20 जितना आपके पास समय है या फिर आपकी इच्छा शक्ति है उसके अकॉर्डिंग आप इसकी प्रैक्टिस करिए।
तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले आसन की तरफ। अगला आसन जो हमारा रहेगा वो है उष्ट्रासन, और अपने हाथों को पीछे की तरफ ले जाना है और एड़ी को पकड़ लेना है। इसको अपने समय अनुसार 10 से 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40, 50 जितने आपके पास समय है उतना आप करें। ये बहुत अच्छा आसन है बेंडिंग के लिए। ये बेसिक आसनों में गिना जाता है, परंतु कुछ लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल भी होता है, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बहुत आसान तरीके से समझाया है। आप चाहे तो उन वीडियोस को आप देखिए और उनको अच्छे से समझिए। आप कितने भी नए योग साधक हो, आप इस आसन को चुटकी में कर लेंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। और कई वीडियोस में मैंने इस पर चर्चा की है। मैं चाहता हूँ कि आप उन्हें देखें। मैं यहाँ पे उस आसन की उस तरीके की मैं चर्चा नहीं कर सकता, क्योंकि इस समय थोड़ा देखना पड़ेगा हमें, और नॉर्मली आप इस तरीके से भी कर सकते हो। और मुश्किल लगे तो आप पुरानी वीडियोस देखिए, उनमें आपको मिल जाएगा वो। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले आसन की तरफ। इसके बाद आपको तुरंत शशांक आसन अवश्य करना चाहिए, जिससे आपको जो रीढ़ में जो आपकी बेंडिंग हुई है उसमें थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाएगा और आपको अच्छा फील होगा। आ जाइए वापस। अब हम बढ़ते हैं अगले आसन की तरफ। धनुरासन करेंगे, और धनुरासन को करने के लिए आपको पीठ के बल लेटना पड़ेगा और आराम से अपने पैरों को ग्रिप करते हुए पीठ को अपने सेंटर में लाना है, मतलब उसको सेंटर पॉइंट बनाना है। और अपने दोनों तरफ के हिस्से को, अपर एंड लोअर, अपने पंजे और अपने शोल्डर को अच्छे से ऊपर की तरफ उठाना है और होल्ड करना है इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नॉर्मली इसमें मैंने आखिरी में थोड़ी सी एक्स्ट्रा एनर्जी लगा दी थी। तो आप भी ऐसा कर सकते हो। कोई भी आसन करते हो, आपको लगता है आप 10 सेकंड रुकना चाहते हो, तो लास्ट के जो 3 सेकंड होते हैं, 7 8 9, ये ऐसे खींच दो कि फुल एनर्जी लगा दो, बूस्ट कर दो एकदम, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपका हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से धनुरासन करिए। और इसके बाद अब हम करेंगे सेतुबंधासन, और सेतुबंधासन को करने के लिए आपको पीठ के बल आना पड़ेगा। तो आ जाइए, हम पीठ के बल आ जाते हैं और अपने जैसे हम उस धनुरासन में करते हैं कुछ वैसा ही ये होता है, बट थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि इसमें हमारा हेड जमीन पे होता है, बल्कि सेम पोजीशन होती है, बस ये पीठ के बल होता है, और जो हम ये कर रहे हैं ये वाला जो होता है वो पीठ के बल होता है। इसमें भी हम अपनी कमर को ऊपर उठाते हैं आराम से रेस्ट करेंगे, थोड़ी गहरी सांसें भरेंगे। अब जो हम करने वाले हैं वो है चक्रासन, और चक्रासन जो है वो बैक बेंडिंग का मुख्य आसन माना जाता है। अगर वो आसन किसी ने कर लिया तो वो अपनी बेंडिंग को लेके कोई ज़्यादा चिंतित ना रहे, वो सही है। फिर अगर एडवांस बेंडिंग करनी तो अलग बात है, तो प्रैक्टिस कंटिन्यू रखें, बल्कि सिर्फ चक्रासन तक ही। मान लीजिए आपको सिर्फ स्पाइन को थोड़ा फ्लेक्सिबल रखना है, तो आप चक्रासन लगाने लगे तो समझ लीजिए ठीक ठाक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आ जाइए, हम चक्रासन को ट्राई करते हैं। वैसे इजी तरीका है जो मैं लेट के कर रहा हूँ, इससे आप एडवांस के लिए खड़े होकर भी कर सकते हो, वो हम बाद में बात करेंगे। जब हमारे एडवांस वाले दिन आएंगे तब हम उनको बताएंगे आपको। ठीक है, अभी हम लेटेंगे, अपने एड़ी को अपने थाई के बिल्कुल सटा देंगे और अपने हिप्स अप कर देंगे, हल्के से उठ जाएंगे। ठीक है, अपने हाथों को ध्यान रहे अपने शोल्डर के जस्ट लाइन में ही रखें, ऐसे मत रख लेना। अगर आपने फिंगर्स ऐसे कर लिया तो उठाने में दिक्कत होगी और ज़्यादा देर आप होल्ड भी नहीं कर पाओगे। तो लाइन सही होनी चाहिए, और श्वास को भरते हुए एकदम ऊपर की तरफ उठेंगे और अपनी बेंडिंग को जितना है उतनी बेंडिंग से थोड़ा सा ज़्यादा करने की कोशिश करते रहना है, इस तरीके से। लंबी गहरी सांस भरनी है और छोड़नी है। थोड़ा मन को शांत करते हैं, शरीर शांत करते हैं थोड़ा।
करवट लेते हुए वापस उठेंगे और अब हम करेंगे प्राणायाम। तो आ जाइए, अब हम प्राणायाम के लिए अपने आप को सज्ज करते हैं। नॉर्मल ये साधारण आसन बोल सकते हैं उसको ऐसे, या फिर हम सुखासन की भूमिका में भी ले आते हैं। वैसे नाम तो सुखासन दूसरे आसन को बोलते हैं, बट इसको भी हम बोल देते हैं। ऐसे ही बैठ सकते हो, और जो ये सुखासन है वो ऐसे ही बोल सकते हो, जिसे हम अर्ध पद्मासन भी बोलते हैं। तो ऐसे ही बैठ सकते हो, जिसमें आप बहुत देर तक बहुत ही अच्छी तरीके से कोई दिक्कत ना महसूस हो, ऐसे आसन में बैठ जाइए। नॉर्मली पहले ब्रीदिंग करेंगे हम। इसको अपने समय अनुसार 10 से 12, 50, 60 जितना आपको समय उतना कर लीजिए। मुझे अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ 5 से 7 सांसें भरी, मुझे लगता है मैं नॉर्मल हो चुका हूँ। तो आपको भी ऐसा फील हो तो आप भी आगे बढ़ सकते हो। प्राणायाम की भूमिका में करना चाहते हो तो प्राणायाम और देर तक भी कर सकते हो इसको। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। गले के लिए करेंगे, और गले का प्राणायाम ये एकमात्र ऐसा है जो बहुत ही अच्छा है, जिसको करने की अगर आपको एक बार विधि पता चल गई, आप इसको करने के लिए आप खुद ही उतावले रहेंगे। हर जगह जहाँ मन करेगा आप वहीं करने लग जाएंगे। थोड़ा सा गले में खराश हुई आप करने लग जाएंगे। ये बहुत अच्छा आसन है, आपके गले को साफ रखता है, स्वच्छ रखता है। आपके जो आप कह सकते हो, अगर बच्चा कोई है जो बोलने में थोड़ा उसको प्रॉब्लम आ रही, तो वो इस प्राणायाम को अगर करता है तो वो उसका जो बोलना जो है वो जल्दी शुरू कर देगा। या फिर किसी को दिक्कत है गले से रिलेटेड, वो भी सोल्व हो जाती है। थायराइड तक खत्म कर देता है ये ऐसा प्राणायाम है। तो आ जाइए हम इसको करते हैं। सबसे पहले हम अपने गले की नसों को टाइट करेंगे। जैसे जब आप इस तरीके से कर लेते हैं गले की नसों को टाइट, फिर अपनी दांती को, जो अपनी बत्तीसी है, उसको टाइट करें, मीस दे उसको अच्छे से, जैसे इस तरीके से। अब इसी जो हमारे जो मीस रहे हैं दांती को, और अपने हम गर्दन की नसों को हम खींच रहे हैं, टाइट कर रहे हैं, उसी दौरान अपने आप को इनहेल करना है। इनहेल करोगे तो अपने गले में अंदर जाके श्वास को रगड़ना है, तो एक ध्वनि निकलेगी, उसको आप वाइब्रेट करो अच्छे से। गले को ऐसे मसाज कर देगा ना आप, मतलब आपको बहुत अच्छा फील होने वाला है। गले की नसों को टाइट रखते हुए हम सांस भरेंगे। एक बार देखते हैं कैसे करना है। जैसे जब ये आप प्राणायाम करोगे ना, आपकी गले की जो हमारी जो नलिका होती है, जो श्वसन नलिका होती है, वो बहुत अच्छे तरीके से स्वच्छ हो जाती है। क्योंकि हम इंटरनल पार्ट को हम कैसे साफ कर सकते हैं, हम प्राणायाम से कर सकते हैं। हम साबुन लगा के नहा के नहीं कर सकते ना, हमें ऐसे प्राणायाम करने हैं उनके लिए। ठीक है, और इसमें आपको लार बनेगी, उसको निगलना है, और गले को सहला भी सकते हो तो सहला लीजिए इस तरीके से, और अच्छा रहेगा। है ना, इस तरीके से। और जो थायराइड वाले हैं ना, उनको तो ये करना ही चाहिए अच्छे से। मतलब ये एक अचूक उपाय है ये प्राणायाम, जब मन करे तब कर लो इसको। ठीक है, चलिए अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।